हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं एपेक्स करियर इंस्टीट्यूशन में, जहां पर विद्यार्थियों को नीट की कोचिंग कराई जाती है। इसी कोचिंग से पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए टॉप भी किया है अपने विद्यालयों में। तो हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, सफलता और लगन के साथ अपने अपने अभिभावकों और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स पर भरोसा रखो। वो टीचर्स आपको हमेशा सही राह पर लेके जाएंगे और अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को फॉलो करो। वो आपको भविष्य में कामयाबी की सीढ़ी तक वो ही लेकर जाएंगे आपको। टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और टीचर्स ही आपको एक ऐसे है कि आपको आगे जाकर लक्ष्य की प्राप्ति हो। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। सितारों को छू लेने की अब है बारी। मेहनत ने लिखी सफलता की ये कहानी, न कोई शॉर्टकट न किस्मत का कमाल, माज ने फिर भी कर दिखाया कमाल। तो हमारे साथ मौजूद हैं माज, जिन्होंने 12th क्लास में टॉपर हो रहे हैं, टॉप मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उससे पहले थैंक यू जो आपने मुझे कहा। और मैंने क्योंकि अपने स्कूल भी टॉप करा है, 12th में टॉप करा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस मामले में। आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम श्रीमती कमला अग्रवाल पब्लिक स्कूल है। आपने कहीं से कोचिंग भी ली है? जी हाँ, मैंने एपेक्स करियर इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी बार मदद करी है। और जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरी कोचिंग के टीचर्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। जो हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है, इस वजह से उन्होंने मुझे कई बार मदद करी है। कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत ट्रैक पे चला जाता था या मुझसे कुछ हो नहीं पाता था, क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता था। लेकिन तब भी हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट करा, हमें मोटिवेट करा, हमें सही राह पर लाए। और आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं अपने स्कूल में टॉप कर पाया। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? कभी फेलियर भी आपने फेस किया है अपनी क्लास टेस्ट में या किसी यूनिट टेस्ट में, और उसके बाद आज आपने सफलता को प्राप्त किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तब कितने डिमोटिवेट थे, आज कितने मोटिवेट हैं आप? जी हाँ, मैंने कई बार अपने क्लास टेस्ट में और जो हमारे कोचिंग में हमेशा वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी कई बार मेरे काफ़ी कम नंबर आए हैं। मैंने कई बार पूरी क्लास में, पूरे बैच में भी मेरे काफ़ी कम नंबर आते थे। लेकिन तब भी मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे डांटते नहीं थे, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। और मुझे भी काफ़ी बुरा लगता था कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने टीचर्स पे भरोसा रखा, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखा और मैं मेहनत करता गया। और एट दी एंड जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया, बोर्ड्स का डे आया, तब मैंने उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करा। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी एग्जाम्स के दौरान? कभी प्रेशर फील किया? टीचर्स ने किस तरीके से आपका योगदान दिया इस पूरे प्रोसेस में? पूरे एग्जाम्स जब आपने दिए तो क्या क्या आपने चुनौतियाँ फेस करी और उनसे कैसे आपने रिलीज आपको मिला? स्ट्रेटजी हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी बार स्ट्रेटजी बताई। उन्होंने मेरे लिए स्टडी प्लान शेड्यूल करा। उन्होंने मुझे मेरा पूरा टाइम टेबल बना के दिया कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। मैंने अपने टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करा और जो उन्होंने मुझे शेड्यूल बताते रहे, मैं उसे ही फॉलो करता रहा। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं अपने अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन तब भी मेरे टीचर्स ने मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट देखी, मुझे अलग अलग चीज़ें बताई कि मैं ये ट्राई करूँ। और इसी की वजह से मैं अपने पूरी साल कंसिस्टेंट रहा और काफ़ी अच्छे नंबर ला। अच्छा, 12th क्लास में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप उनको क्या मैसेज देंगे? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके इस बार काफ़ी बेकार मार्क्स आए होंगे या जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा होगा उतने अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक टेस्ट ही है, मानता हूँ कि 12th बोर्ड्स काफ़ी बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं हमारे आगे करियर के लिए। बट एट द एंड ये है तो एक एग्ज़ाम ही है और हम अपनी अलग फील्ड भी चुन सकते हैं जिसमें हम और अच्छे हों। हम कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें हर बच्चा अच्छा होता है, तो हम उसी फील्ड में काम करें और उसमें आगे बढ़ें, तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तो एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने तीनों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स था। क्योंकि जो हमारे यहाँ के टीचर थे मोहम्मद नासिर अली सर,
वो काफ़ी अच्छे टीचर थे। उन्होंने काफ़ी बहुत ही ईजी वे में हमें फिज़िक्स समझाई, फिज़िक्स पढ़ाई। फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट मुझे 11th तक भी काफ़ी हार्ड लगता था, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ लगते थे। लेकिन जो हमारे सर हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी मास्टर सर हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी अलग अलग तरीके बताए। जब वो हमें फिज़िक्स लेक्चर देते थे तो काफ़ी अच्छे से देते थे। इवन कई बार जब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आते थे, हाई लेवल के, लो लेवल के, उन्होंने मुझे हमेशा समझाया। उन्होंने घंटों घंटों मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, मुझे बताया कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करा जाए, कैसे सॉल्व करा जाए। और फिज़िक्स का डर उन्होंने ही मेरे अंदर से निकाला, और उसी की वजह से आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है। फिजिक्स में कितने मार्क्स आए आपके? फिज़िक्स में मेरे आउट ऑफ 192 मार्क्स आए हैं, जबकि इस बार का जो फिज़िक्स का पेपर तो काफ़ी हार्ड रहा था। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे एज अ साइंस स्टूडेंट में आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं आप? क्या कुछ हटके करना चाहते हैं? क्या सोच के आपके मन में ये थॉट आया? कब देखा ये सपना डॉक्टर बनने का? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, वो सब डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने हमेशा से अपने आसपास डॉक्टरी का देखा, तो मुझे हमेशा डॉक्टरी की काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव साइड दिखी। और इस वजह से मेरा बचपन से ही सपना था अपने पेरेंट्स को देख के, क्योंकि वही मेरा आइडियल है। उन्हें देख के मेरा हमेशा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है और समाज के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज को कुछ वैल्यूएबल देना है। ओके, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ को इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो अभी भी क्लास 12th में आए हैं या 11th में हैं, कि आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है। 1 साल इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप कंसिस्टेंट रहें, अपने टीचर्स पर भरोसा रखें। कई बार ऐसा होगा कि आपको डिमोटिवेशन फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक आप हारेंगे नहीं। आपको अपना बेस्ट देना है, फिर जो भी रिजल्ट होगा आप उसे अच्छे से एक्सेप्ट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी हमने 12th क्लास के टॉपर विद्यार्थियों से बात करी, जिन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने शिक्षकों को दिया। तो एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है एक बच्चे के जीवन में, एक अच्छे समाज के जीवन में और एक अच्छे भविष्य के जीवन में। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के गुरु से। उन्होंने किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को संभाल के रखा और इस सफलता की चोटी पर चढ़ाया। सर, आपका नाम? मिस्टर शहजाद सिंह और आई एम द ऑनर ऑफ कोचिंग दैटिक्स अकेडमी से। इसके अलावा मेरे साथ दो और मतलब ऑनर हैं जो साथ में हैं, मिस्टर नासिर अली जो फिजिक्स क्लासेस लेते हैं और मिस्टर यूनिस अली जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं केमिस्ट्री यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। ये दोनों बच्चे हमारे 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में रहे। 10th क्लास में मैंने यहाँ पे कोचिंग कंटिन्यू किया था। 10th को मेरे इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, और 10th में जो इनके मार्क्स आए थे वो 12th में वो परसेंटेज कहीं इंक्रीज़ ही नहीं इंक्रीज़ हुई है। अदरवाइज मैंने अदर्स बच्चों का देखा है जिनके 10th में परसेंटेज अच्छी थी, उनकी 12th में डाउन हुई है, लेकिन इन बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और दोनों बच्चों ने बहुत कंसिस्टेंसी से काम किया था। इनको जैसे जैसे हमने DPTs वगैरह देखा, वीकली टेस्ट कराए थे और मॉक टेस्ट कराए थे फुल सिलेबस, उनमें काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया। कई बार इनका जो नंबर्स थे डाउन भी हुए थे, लेकिन इनको प्रॉपर हमने गाइड किया, मोटिवेट किया, तो ये काफ़ी अच्छा कर पाएंगे अपने 12th बोर्ड के रिजल्ट में। मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जब हमने स्टार्ट किया था 2019 में, ये कोविड का जब ड्यूरेशन था उसमें हमने कोचिंग अपने स्टार्ट किया था। और उन्हें यहाँ पे हमें 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं, और हर साल हमने इनमें अच्छे रिजल्ट लिए। 12th बोर्ड और 10th बोर्ड में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए। और यहाँ पे हमारे जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी रहती है कोचिंग की, कि बच्चों की हम 6 डेज मतलब ये फॉल वीक 6 डेज हम उनकी क्लासेस रन करते हैं, नीट क्लासेस विद इंटीग्रेटेड क्लास 11 तक 12th में कोर्स चलाते हैं। मतलब जो बच्चे 11th के साथ साथ उनको नीट का भी कोर्स हम कंटिन्यू कराते हैं। इसी तरह जो बच्चे 12th के साथ उनको नीट का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम कंटिन्यू कराते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग ये रहती है कि बच्चों के डाउट्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सिलेबस टाइम से हो जाए, और सिलेबस के साथ साथ हम रिवाइज कराते हैं। इसके अलावा हमारे रेगुलर वीकली टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, और जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो मॉक टेस्ट को लेकर रहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेस्ट कराए जाए और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम कराते हैं, ताकि बच्चों जब मेन एग्जाम में जाए तो अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है तो उसको फेस करके वो मतलब घबराए नहीं, उसको आराम से उसको अटेंड करें। ठीक है, तो हमारी स्टूडेंट रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट्स पे हम काम करते हैं, और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो NCERT बेस्ड मटेरियल है, जो हम बच्चों को कोचिंग से ही प्रोवाइड कराते हैं।
अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू है उनके एग्जाम्स के लिए, क्लास 10th 11th और 12th के लिए। तो मैं सभी बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक बार विजिट करें, डेमो क्लासेस करें 3 days 5 days, और फिर आप जज करें। तो यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है बहुत बढ़िया फैकल्टी है जो बहुत अच्छे से आपको क्लासेस रन करती है। टाइमली हमारा सिलेबस, सबसे पहले हम टाइमली सिलेबस अपना कंप्लीट करा देते हैं। जनवरी तक हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होती है। तो ये हमारा कोर पॉइंट है जिसमें हम बाकी अदर कोचिंग के मुकाबले बेहतर कर पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आप आके विजिट करें, रजिस्टर कराएं और डेमो क्लासेस अपने यहाँ पे लेके दें। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच।